बात करेंगे सेक्शन 19 जो भारतीय न्याय संहिता का जनरल एक्सेप्शन है। तो सेक्शन 19 जो है नेसेसिटी की बात करता है। नेसेसिटी में कब आपका एक्ट जो नॉर्मली क्राइम होता है पर एक इमरजेंसी में वो जस्टिफाइड हो सकता है। चलिए अब इसे हम डिटेल में समझते हैं। तो सेक्शन 19 जो है वो नेसेसिटी की बात करता है। तो क्या बोलता है कि एक्ट नॉट एन ऑफेंस इफ डन इन गुड फेथ टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म। मीन कोई एक बड़ा हार्म होने वाला था, उसको बचाने के लिए कोई ऑफेंस किया गया, तो हम बोल सकते हैं जो सेक्शन 19 है उसका मतलब है कि अगर आपने किसी एक्ट को गुड फेथ में किया है और मेंजरिया एब्सेंट है, कहने का मतलब आपका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, जबकि आपका पर्पस था किसी और बड़े नुकसान को बचाना, तब वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। कोर्ट ये भी देखेगा कि जो डेंजर था वो सीरियस और इमिनेंट था कि नहीं था। तो ये सेक्शन 19 इस चीज की बात करता है। अब जो डिफेंस ऑफ नेसेसिटी है अंडर सेक्शन 19, तो ये क्या बोलता है बेसिकली कि एक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं माना जाता। वैसे वो एक्ट क्रिमिनल एक्ट है पर वो ऑफेंस नहीं माना जाता कि अगर वो गुड फेथ में किया जाए, बिना इंटेंशन के किया जाए, किसी ग्रेटर हार्म को रोकने के लिए, बचाने के लिए। इसमें कोर प्रिंसिपल जो है वो ये वाली मैगजीन से हम इसे समझ सकते हैं कि जस्ट नेसेसिटेट्स मीन द लॉ ऑफ नेसेसिटी, necessitates non habit legum, मीन नेसेसिटी नोज नो लॉ, कि जहां पे नेसेसिटी आ जाएगी वहां पे कोई लॉ भी एप्लीकेबल नहीं है। ये एक तरह से हम इसका क्रक्स निकाल सकते हैं इस मैगजीन के। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो आगे हम इसके अब इसेंशियल एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। तो मेनली जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं किसके, सेक्शन 19 के नेसेसिटी के। जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो जो हम ना बेयर एक्ट में जो सेक्शन दिया होता है उसी से ये इसेंशियल निकल के आ जाता। तो सबसे पहले जो एक्ट किया होना चाहिए वो गुड फेथ में होना चाहिए, और दूसरा उसमें मेंजरिया एब्सेंट होना चाहिए। मेंजरिया मीन गिल्टी इंटेंशन, कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए, और वो एक्ट इसलिए किया होना चाहिए ताकि किसी बड़े हार्म को बचाया जा सके, और एमिनेंस होना चाहिए मीन अर्जेंट सिचुएशन होनी चाहिए, इमरजेंसी होनी चाहिए, और प्रोपोर्शनैलिटी। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि रीजनेबलनेस होनी चाहिए, कि आप कोई भी जो बड़े हार्म को बचा रहे हैं तो वो रीजनेबल होना चाहिए कि हाँ आप जो है कोई छोटा एक्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि बड़े हार्म को बचा रहे हैं। इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अब किसी घर में आग लग गई, राइट, तो डोर तोड़ के बच्चे को निकाल लिया, वो उसमें क्या हुआ, बच्चे की जान बची। तो दरवाजा तोड़ना और बच्चे की जान ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रीजनेबल है। पर अगर वहीं किसी घर में वाटर की लीकेज हो गई और उसकी वजह से बिल्डिंग को ही तोड़ दिया गया, तो वो तो प्रोपोर्शनेट नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, राइट, रीजनेबल नहीं है। तो आप इस एग्जांपल से इसका मीनिंग समझ सकते हैं। देन नो सेफर ऑल्टरनेटिव, तो जब वो रिस्क लिया, जो भी दूसरा हमने एक्ट किया, स्मॉलर एक्ट किया, तो हमारे पास उसके अलावा कोई और अल्टरनेटिव्स नहीं थे। तो ये जो है इसेंशियल एलिमेंट्स है जो निकल के आते हैं हमारे सेक्शन 19 से। नेक्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया, फायर की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ले लो कि किसी झोपड़ी में आग लग गई और एक झोपड़ी इधर है, 2-3 झोपड़ी आगे हैं। तो एक पर्सन क्या करता है, सपोज करो ए पर्सन है, उसने क्या किया, बीच वाली झोपड़ी को तोड़ दिया, ठीक है, ताकि आग आगे ना फैले। तो उस टाइम पे उसके पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं था, पानी नजदीक नहीं था और कुछ भी ऐसी फायर ब्रिगेड की सर्विसेज नहीं थी, उसने उसको तोड़ दिया। उससे क्या हुआ कि डेंजर कम हो गया, बड़ा हार्म होना था, जो आगे 40-50 झोपड़ियां थी सपोज करो, वो जलने से बच गई, ठीक। तो वो क्या हो गया, फिर वो नेसेसिटी होगी, तो वो डिफेंस ऑफ नेसेसिटी ले सकता है, उस पर अप्लाई होगा।
अब एग्जांपल लेते हैं कार विंडो की। बहुत कड़ाके की धूप पड़ रही है और एक कार है, उसमें एक बच्चा जो है कार सीट पे बैठा है। अब वो बच्चा कुछ भी उसको समझ नहीं है कि गाड़ी कैसे खोलनी है, पर वो लॉक हो चुकी है, कीज गुम हो गई, कुछ भी हो गया और धूप पड़ रही है। अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं उसे खोलने की, काफी देर से खुल नहीं रहा। तो फिर अगर कोई विंडो तोड़ के बच्चे को बाहर निकालता है तो वो नेसेसिटी है। तो उसमें कौन सा डिफेंस ले सकते हैं? इस डिफेंस ऑफ नेसेसिटी लिया जा सकता है, क्योंकि उसकी जान बचाई और उसके मुकाबले उन्होंने छोटा एक्ट किया विंडो तोड़ने का, राइट। तो ये इसकी एग्जांपल्स है। तो नेक्स्ट है केस, हम नेसेसिटी का एक बड़ा ही लैंडमार्क केस है वो लेते हैं। ये है आर वर्सेस डडली एंड स्टेफन्स। ये 1884 में यूके का केस है। इस केस में क्या हुआ था कि एक शिप रैक हो जाता है, तो कुछ लोग उस पे बैठ के जा रहे होते हैं। तो जब वो जा रहे होते हैं तो उनके साथ एक क्रू मेंबर और होता है, वो 18 ईयर ओल्ड लड़का होता है कोई। तो उसे क्या करते हैं, वो खाने के लिए उसे मार देते हैं। तो जब वो वापस थोड़े दिन में मिल जाते हैं तो वहां से उसकी बॉडी मिलती है, तो वो डिफेंस लेते हैं कि हमने इसे तो सर्वाइवल के लिए मारा, तो वो नेसेसिटी थी हमारी, वो डिफेंस ऑफ नेसेसिटी लेते हैं। पर कोर्ट ने बोला कि नेसेसिटी इज नॉट द डिफेंस टू अ मर्डर, कि मर्डर के लिए नेसेसिटी डिफेंस नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, जैसे पहले भी हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ वैसे सब जर्नल एक्सेप्शंस में सेम ही रहेगा, वो एक्यूज्ड पे ही होता है। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो है वो होता है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसके बेसिस पे होता है। यहाँ तक दिखाना पड़ता है। तो एक्यूज्ड को खुद ही ये बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है, उसे खुद ही प्रूव करना पड़ता है कि यस वो इस डिफेंस में जो है वो फॉल करता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो नेसेसिटी है वो क्या कोशिश करते हैं, छोटे हार्म को, कोई छोटा काम करते हैं इन ऑर्डर टू स्टॉप द बिग हार्म। ठीक, तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नेसेसिटी का डिफेंस क्या है। अब इसकी और एग्जांपल भी ले सकते हैं कि जैसे कोई इमरजेंसी में ऑपरेशन आता है, ठीक है, और कोई पर्सन आ गया, उसकी सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है, तो डॉक्टर किसी की कंसेंट नहीं लेता और वो उसका ऑपरेशन करना बड़ा जरूरी है एज सुन एज पॉसिबल, तो वो उसका ऑपरेशन करता है। तो उस सिचुएशन में वो नेसेसिटी है, सो डिफेंस ऑफ नेसेसिटी लिया जा सकता है। So that's all for the defense of necessity under section 19.